श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत षष्ठ स्कंध अथ द्वितीयोध्याय। विष्णु दूतों द्वारा भागवत धर्म निरूपण और अजामिल का परधाम गमन। श्री शुक उवाच। एवं ते भगवद्दूता यमदूता विभाषितम् उपधार्याथ तान् राजन् प्रत्याहुर्नय कोविदः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के नीति निपुण एवं धर्म का मर्म जानने वाले पार्षदों ने यमदूतों का यह अभिभाषण सुनकर उनसे इस प्रकार कहा। विष्णुदूता ऊचुः। अहो कष्टं धर्मदृशामधर्मः स्पर्शते सभां यत्रा दण्डयेष्व पापेषु दण्डो ये ध्रियते वृथा प्रजानां पितरो ये च शास्तारः साधवः समाः यदि स्यात्तेषु वैषम्यं कं यान्ति शरणं प्रजाः यद्यदाचरति श्रेया नितरस्तत्तदीहते स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते यस्यांके शिराधाय लोकस्वपिति निवृत्तः स्वयं धर्ममधर्मं वा नहि वेद यथा पशुः स कथं न्यर्पितात्मानं कृतमैत्रत्मचेतनं विस्रम्भनीयो भूतानां सघ्रणो द्रोग्धूमहर्ति। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि वहाँ निरपराध और अदंडनीय व्यक्तियों को व्यर्थ ही दंड दिया जाता है। जो प्रजा के रक्षक हैं, शासक हैं, समदर्शी और परोपकारी हैं, यदि वे ही प्रजा के प्रति विषमता का व्यवहार करने लगें तो फिर प्रजा किसकी शरण लेगी। सत्पुरुष जैसा आचरण करते हैं, साधारण लोग भी वैसा ही करते हैं। वे अपने आचरण के द्वारा जिस धर्म को धर्मानुकूल प्रमाणित कर देते हैं, लोग उसी का अनुकरण करने लगते हैं। साधारण लोग पशुओं के समान धर्म और अधर्म का स्वरूप न जानकर किसी सत्पुरुष पर विश्वास कर लेते हैं, उसकी गोद में सिर रखकर निर्भय और निश्चिंत सो जाते हैं। वही दयालु सत्पुरुष जो प्राणियों का अत्यंत विश्वास पात्र है और जिसे मित्र भाव ने अपना हितैषी समझकर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है, उन अज्ञानी जीवों के साथ कैसे विश्वासघात कर सकता है। अयम ही क्रतर्निर्वेशो जन्मकोट्यं हसामपि यद व्याजहार विवशो नाम संवत्ययनं हरेः एतेनेव यद्धोनोऽस्य कृतं स्यादगनिष्कृतं यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम् स्तेनः सुरापो मित्रधुग् ब्रह्मा गुरु तल्पगः स्त्रीराजपितृगोहन्ता ये च पातकिनो परे सर्वेषामप्यघवतामिदमेव सुनिष्कृतं नाम व्याहरणं विष्णोर्यत्तत्स द्विषयामतिः न निष्कृते रुदिते ब्रह्मवादिभिः स्तथा विशुद्ध्यध्यत्यघवान् व्रतादिभिः यथा हरेर्नाम पदैरुदाहृते स्तदुत्तमश्लोकगुणोपलम्बकम्। यमदूतो, इसने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याण में मोक्षप्रद नाम का उच्चारण तो किया है। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उस समय केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया।
चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरु पत्नीगामी ऐसे लोगों का संसर्गी, स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाला, चाहे जैसा और चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए, क्योंकि भगवान नामों के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पापों के बहुत से प्रायश्चित, कृच्छ, चांद्रायण आदि व्रत बतलाए हैं, परंतु उन प्रायश्चितों से पापी की वैसी जड़ से शुद्धि नहीं होती जैसी भगवान के नामों का, उनसे गुम्फित पदों का उच्चारण करने से होती है, क्योंकि वे नाम पवित्र कीर्ति भगवान के गुणों का ज्ञान कराने वाले हैं। इस प्रसंग में नाम व्याहरण का अर्थ नामोच्चारण मात्र ही है। श्री भगवान कृष्ण जी कहते हैं, यद गोविंदेति चुक्रोश कृष्णा माम दूरवासिनम ऋण में तत् प्रबद्धम में हृदयान्ना पसरपति। मेरे दूर होने के कारण द्रौपदी ने जोर जोर से गोविंद गोविंद इस प्रकार करुण क्रंदन करके मुझे पुकारा। वह ऋण मेरे ऊपर बढ़ गया है और मेरे हृदय से उसका भार क्षण भर के लिए भी नहीं हटता। और इसमें दूसरा एक और आता है, नाम पदय। कहने का यह अभिप्राय है कि भगवान का नाम केवल राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, नारायण नारायण अंतःकरण की शुद्धि के लिए, पापों की निवृत्ति के लिए पर्याप्त है। नमः नमामि आदि क्रिया जोड़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। नाम के साथ बहुवचन का प्रयोग भगवान के नाम बहुत से हैं, किसी का भी संकीर्तन कर लें, इस अभिप्राय से है। एक व्यक्ति सब नामों का उच्चारण करे, इस अभिप्राय से नहीं, क्योंकि भगवान के नाम अनंत हैं, सब नामों का उच्चारण संभव ही नहीं है। तात्पर्य यह है कि भगवान के एक नाम का उच्चारण करने मात्र से सब पापों की निवृत्ति हो जाती है। पूर्ण विश्वास न होने तथा नामोच्चारण के पश्चात भी पाप करने के कारण ही उसका अनुभव नहीं होता। नैकांतिकं तद्धि कृतेऽपि निष्कृते मनः पुनर्धावति चेत सत्पथे तत्कर्म निर्हारमभीप्सतां हरे ऋगुणानुवादः खलु सत्वभावनः अथेनमापनयत कृताशेषाघनिष्कृतं यदसो भगवन्नाम म्रियमाणः समग्रहीत सांकेत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा वैकुण्ठनाम ग्रहणं शेषाघहरं विदुः पतितः स्खलितो भग्नः संदष्टस्तप्त आहतः हरिरित्यवशेनाः पुमान्नाहर्ति यातनां गुरूणां च लघूनां च गुरूणि च लघूनि च प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञात्वोक्तानि महर्षिभिः तैस्तान्यघानि पूयन्ते तपोदानजपादिभिः नाधर्मजं तदध्रदयं तदपीडाघ्रीसेवया अज्ञानादथवा ज्ञानादुत्तम श्लोकनाम यत् संकीर्तितमघं पुंसो दहे देधो यथा नलः। यदि प्रायश्चित करने के बाद भी मन फिर से कुमार्ग में पाप की ओर दौड़े तो वह चरम सीमा का पूरा प्रायश्चित नहीं है। इसलिए जो लोग ऐसा प्रायश्चित करना चाहें कि जिससे पाप कर्मों और वासनाओं की जड़ ही उखड़ जाए, उन्हें भगवान के गुणों का ही गान करना चाहिए, क्योंकि उससे चित्त सर्वथा शुद्ध हो जाता है। इसलिए यमदूतों, तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ, इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। बड़े बड़े महात्मा पुरुष यह बात जानते हैं कि संकेत में, किसी दूसरे अभिप्राय से, परिहास में, तान अलापने में अथवा किसी की अवहेलना करने में भी यदि कोई भगवान के नामों का उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, अंग भंग होते समय और सांप के डसते, आग में जलते, चोट लगते समय भी विवस्था से हरि हरि कहकर भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है
वह यम यातना का पात्र नहीं रह जाता। महर्षियों ने जानबूझकर बड़े पापों के लिए बड़े और छोटे पापों के लिए छोटे प्रायश्चित बतलाए हैं। इसमें संदेह नहीं कि उन तपस्या, दान, जप आदि प्रायश्चितों के द्वारा वे पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु उन पापों से मलिन हुआ उसका हृदय शुद्ध नहीं होता। भगवान के चरणों की सेवा से वह भी शुद्ध हो जाता है। यमदूतों जैसे जान या अनजान में ईंधन से अग्नि का स्पर्श हो जाए तो वह भस्म हो ही जाता है, वैसे ही जानबूझकर या अनजान में भगवान के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। यहाँ उल्लेख है, पाप की निवृत्ति के लिए भगवान नाम का एक अंश ही पर्याप्त है। जैसे राम का रा, इसने तो संपूर्ण नाम का उच्चारण कर लिया। मरते समय का ठीक अर्थ ठीक मरने का क्षण ही नहीं है, क्योंकि मरने के क्षण जैसे कृच, चांद्रायण आदि करने के लिए विधि नहीं हो सकती, वैसे नामोच्चारण भी नहीं है। इसलिए म्रियमाण शब्द का यह अभिप्राय है कि अब आगे इससे कोई पाप होने की संभावना नहीं है। यथागतम वीर्यतममुपयुक्तं यद्रक्षया अजानतोप्यात्मगुणं कुर्यान् मंत्रोप्युदाहृतः। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुण न जानकर अनजान में ही पी ले तो भी वह अवश्य ही पीने वाले को अमर बना देता है, वैसे ही अनजान में उच्चारण करने पर भी भगवान का नाम अपना फल देकर ही रहता है। वस्तु शक्ति श्रद्धा की अपेक्षा नहीं करती। यहाँ फिर उल्लेख है, वस्तु की स्वाभाविक शक्ति इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती कि यह मुझ पर श्रद्धा रखता है कि नहीं। जैसे अग्नि या अमृत, हरिर्हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः अनीच्छयापि संप्रष्टो दहत्येव हि पावकः। दुष्ट चित्त मनुष्य के द्वारा स्मरण किए जाने पर भी भगवान श्री हरि पापों को हर लेते हैं। अनजान में यह अनिच्छा से स्पर्श करने पर भी अग्नि जलाती ही है। भगवान के नाम का उच्चारण केवल पाप को ही निवृत्त करता है, इसका और कोई फल नहीं है। यह धारणा भ्रमपूर्ण है, क्योंकि शास्त्र में कहा है, सकृदुच्चरितं येन हरिरित्यक्षरद्वयं बद्ध परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति। जिसने हरि ये दो अक्षर एक बार भी उच्चारण कर लिए, उसने मोक्ष प्राप्त करने के लिए परिकर बांध लिया, फेंट कस ली। इस वचन से यह सिद्ध होता है कि भगवान नाम मोक्ष का भी साधन है। मोक्ष के साथ ही साथ यह धर्म, अर्थ और काम का भी साधन है, क्योंकि ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं जिसमें त्रिवर्ग सिद्धि का भी नाम ही कारण बतलाया गया है। जैसे न गंगा न गया सेतुर्न काशी न च पुष्करम जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्। ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यर्थर्वणः अधिस्तास्तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम्। अश्वमेधादिभिर्यज्ञैर्न मेधे सदक्षिणः यजितं तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम्। प्रयाणपाथेयं संसारव्याधिभेषजं दुःखक्लेशपरित्राणं हरिरित्यक्षरद्वयम्। जिसकी जिह्वा के नोक पर हरि ये दो अक्षर बसते हैं, उसे गंगा, गया, सेतुबंध, काशी और पुष्कर की कोई आवश्यकता नहीं, अर्थात उनकी यात्रा, स्नान आदि का फल भगवान नाम से ही मिल जाता है। जिसने हरि इन दो अक्षरों का उच्चारण कर लिया, उसने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का अध्ययन कर लिया। जिसने हरि ये दो अक्षर उच्चारण किए, उसने दक्षिणा के सहित अश्वमेघ आदि यज्ञों द्वारा यजन कर लिया। हरि ये दो अक्षर मृत्यु के पश्चात परलोक के मार्ग में प्रयाण करने वाले प्राणों के लिए पाथे मार्ग की भोजन सामग्री है, संसार रूप रोग के लिए सिद्ध औषध है और जीवन के दुख और क्लेशों के लिए पारित्राण है। इन वचनों से यह सिद्ध होता है कि भगवान नाम अर्थ, काम, धर्म इन तीन वर्गों का भी साधक है। यह बात हरि, नारायण आदि कुछ विशेष नामों के संबंध में ही नहीं है, प्रत्युत सभी नामों के संबंध में है, क्योंकि स्थान स्थान पर यह बात सामान्य रूप से कही गई है कि अनंत के नाम, विष्णु के नाम, हरि के नाम इत्यादि भगवान के सभी नामों में एक ही शक्ति है। नाम संकीर्तन आदि में वर्ण आश्रम आदि का नियम भी नहीं है।
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या स्त्रियः शूद्रान्त्यजातयः यत्र तत्रानुकुर्वन्ति विष्णोर्नामानुकीर्तनं सर्वपापविनिर्मुक्तास्ते अपि यान्ति सनातनम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, स्त्री, वैश्य, शूद्र, अंत्यज आदि जहाँ जहाँ विष्णु भगवान के नाम का अनुकीर्तन करते रहते हैं वे भी समस्त पापों से मुक्त होकर सनातन परमात्मा को प्राप्त होते हैं। नाम संकीर्तन में देश काल आदि के नियम भी नहीं है। यथा न देश काल नियम शौचा शौच विनिर्णयः परम संकीर्तनादेव राम रामेति मुच्यते। न देश नियमो राजन्न काल नियमस्तथा विद्यते नात्र संदेहो विष्णुर्नामानुकीर्तने। कालोऽस्ति यज्ञे दाने वा स्नाने कालोऽस्ति सज्जपे विष्णुर्संकीर्तने कालो नास्त्यत्र पृथ्वीपते। गच्छत्तिष्ठन् न स्वपन्वापि पिबन् भुञ्जञ्ज पन्थथा कृष्ण कृष्णेति संकीर्त्य मुच्यते पाप कंचुकात्। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स वायाभ्यन्तरः शुचि। देश काल का नियम नहीं है। शौच अशौच आदि का निर्णय करने की भी आवश्यकता नहीं है। केवल राम नाम राम राम यह संकीर्तन करने मात्र से जीव मुक्त हो जाता है। भगवान के नाम का संकीर्तन करने में न देश का नियम है और न तो काल का, इसमें कोई संदेह नहीं। राजन, यज्ञ दान तीर्थ स्थान अथवा विधि पूर्वक जप के लिए शुद्ध काल की अपेक्षा है, किंतु भगवान नाम के इस संकीर्तन में काल शुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है। चलते फिरते, खड़े रहते, सोते, खाते पीते और जप करते हुए भी कृष्ण कृष्ण ऐसा संकीर्तन करके मनुष्य पाप के केंचुल से छूट जाता है। अपवित्र हो या पवित्र, सभी अवस्थाओं में, चाहे किसी भी अवस्था में जो कमल नयन भगवान का स्मरण करता है वह बाहर भीतर पवित्र हो जाता है। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते भस्मी भवन्ति सद्यस्तु महापातक कोटयः। सर्वेषामपि यज्ञानां लक्षणानि व्रतानि च तीर्थ स्नानानि सर्वाणि तपास्य नशनानि च वेद पाठ सहस्राणि प्रादक्षिण्यं भुवस्सतं कृष्ण नाम जपस्यास्य कलां नाहर्ति षोडशीम्। जिसकी जिह्वा पर कृष्ण 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 यह मंगलमय नाम नृत्य करता रहता है उसकी कोटि कोटि महापातक राशि तत्काल भस्म हो जाती है। सारे यज्ञ, लाखों व्रत, सर्व तीर्थ स्नान, तप, अनेकों उपवास, हजारों वेद पाठ, पृथ्वी की सैकड़ों प्रदक्षिणा कृष्ण नाम जप के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं हो सकती। भगवान नाम के कीर्तन में ही यह फल हो सो बात नहीं, उनके श्रवण और स्मरण में भी वही फल है। 10वें स्कंद के अंत में कहेंगे जिसके नाम का स्मरण और उच्चारण अमंगल लग्न है। शिव गीता और पद्म पुराण में कहा है, आश्चर्ये वा भये शोके क्षते वा मम नाम यः व्याजेन वा संवरेधस्तु स याति परमां गतिं। प्रयाणे चाप्रयाणे च यन्नाम स्मृतां नृणां सद्यो नश्यति पापोघो नमस्तस्मै चिदात्मने। भगवान कहते हैं कि आश्चर्य, भय, शोक, क्षत, चोट लगने आदि के अवसर पर जो मेरा नाम बोल उठता है या किसी व्याज से स्मरण करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जीवन या मृत्यु, चाहे जब कभी भगवान का नाम स्मरण करने वाले मनुष्यों की पाप राशि तत्काल नष्ट हो जाती है। उन चिदात्मा प्रभु को नमस्कार है। इतिहासोत्तम में कहा गया है, श्रुत्वा नामानि तत्र स्तेनोक्तानि हरेर्द्विज नारकान् मुक्तः सदैव महामुने। महामुनि ब्राह्मण देव भक्त राज के मुख से नरक में रहने वाले प्राणियों ने श्री हरि के नाम का श्रवण किया और वे तत्काल नरक से मुक्त हो गए। यज्ञ यागादि रूप धर्म अपने अनुष्ठान के लिए जिस पवित्र देश, काल, पात्र, शक्ति, सामग्री, श्रद्धा, मंत्र, दक्षिणा आदि की अपेक्षा रखता है,
इस कलयुग में उसका संपन्न होना अत्यंत कठिन है। भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा उसका फल अनायास ही प्राप्त किया जा सकता है। भगवान शंकर पार्वती के प्रति कहते हैं, ईशोऽहं सर्वजगतां नाम्ना विष्णोर्हि जापकः सत्यं सत्यं वदाम्येव हरिर्नान्या गतिर्नृणाम्। संपूर्ण जगत का स्वामी होने पर भी मैं विष्णु भगवान के नाम का ही जप करता हूँ। मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ, भगवान को छोड़कर जीवों के लिए अन्य कर्मकांड आदि कोई भी गति नहीं है। श्रीमद् भागवत में ही यह बात आगे आने वाली है कि सत्य युग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में अर्चा पूजा से जो फल मिलता है, कलयुग में वह केवल भगवान नाम से मिलता है। और भी है कि कलयुग दोषों का निधि है, परंतु इसमें एक महान गुण है कि श्री कृष्ण संकीर्तन मात्र से ही जीव बंधन मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार एक बार के नामोच्चारण की भी अनंत महिमा शास्त्रों में कही गई है। यहाँ मूल प्रसंग में ही एकदापि कहा गया है कि सकृदुच्चरितम का उल्लेख किया जा चुका है। बार बार जो नामोच्चारण का विधान है वह आगे और पाप न उत्पन्न हो पाए इसके लिए है। ऐसे भी वचन मिलते हैं कि भगवान के नाम का उच्चारण करने से भूत, वर्तमान और भविष्य के सारे ही पाप भस्म हो जाते हैं। यथा वर्तमानं च यतं पापं, वर्तमानं च यत् पापं, यत् भूतं यत् भविष्यति तत्सर्वं निर्दहत्याशु गोविंदानल कीर्तनम। फिर भी भगवत प्रेमी जीव को पापों के नाश पर अधिक दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। उसे तो भक्ति भाव की दृढ़ता के लिए भगवान के चरणों में अधिकाधिक प्रेम बढ़ता जाए, इस दृष्टि से अहर्निश नित्य निरंतर भगवान के मधुर मधुर नाम जपते जाना चाहिए। जितनी अधिक निष्कामता होगी उतनी नाम की पूर्णता प्रकट होती जाएगी, अनुभव में आती जाएगी। अनेक तार्किकों के मन में यह कल्पना उठती है कि नाम की महिमा वास्तविक नहीं है, अर्थवाद मात्र है। उनके मन में यह धारणा तो हो ही जाती है कि शराब की एक बूंद भी पतित बनाने के लिए पर्याप्त है, परंतु यह विश्वास नहीं होता कि भगवान का एक नाम भी परम कल्याणकारी है। शास्त्रों में भगवान नाम महिमा को अर्थवाद समझना पाप बताया है। पुराणे वर्थवादत्वं ये वदन्ति नराधमः तैरर्जितानि पुण्यानि तद्वद्देव भवन्ति हि। मन्नाम कीर्तन फलम विविधम निशम्य न श्रद्धाति मनुते यदूतार्थवादम यो मानुषस्तमिह दुःखच्चये क्षिपामि संसार घोर विविधार्ति निपीडितांगम। अर्थवादम हरे नाम्नि संभावयति यो नरः स पापिष्टो मनुष्याणाम नरके पतति स्फुटम। जो नराधम पुराणों में अर्थवाद की कल्पना करते हैं उनके द्वारा उपार्जित पुण्य वैसे ही हो जाते हैं। जो मनुष्य मेरे नाम के कीर्तन के विविध फल सुनकर उस पर श्रद्धा नहीं करता और उसे अर्थवाद मानता है, उसको संसार के विविध घोर तापों से पीड़ित होना पड़ता है और उसे मैं अनेक दुखों में डाल देता हूँ। जो मनुष्य भगवान के नाम में अर्थवाद की संभावना करता है वह मनुष्यों में अत्यंत पापी है और उसे नरक में गिरना पड़ता है। श्री शुक उवाच त एवं सुविनिर्णीय धर्मम भागवतं नृप तम याम्य पाशा निर्मुच्य विप्रम मृत्योरमुचन इति प्रत्युदितायाम्या दूतायात्वायमान्तिके यमग्राग्ये यथा सर्वमाचचक्षुररिन्दम द्विज पाशाद्विनिर्मुक्तो गतभिः प्रकृतिं गतः ववन्दे शीर्षा विष्णो किंकरान दर्शनोत्सव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। प्रिय परीक्षित, पार्षदों की यह बात सुनकर यमदूत यमराज के पास गए और उन्हें यह सारा वृत्तांत ज्यों का त्यों सुना दिया। अजामिल यमदूतों के फंदे से छूटकर निर्भय और स्वस्थ हो गया। उसने भगवान के पार्षदों के दर्शन जनित आनंद में मग्न होकर उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया।
न विवक्षुमभिप्रेत्य महापुरुष किंकरः सहसा पश्यतस्तस्य तत्रान्तर्दधिरे नघ अजामिलोऽप्यथार्कण्यदूतानां यं कृष्णयोः धर्मं भागवतं शुद्धं त्रैविध्यं च गुणाश्रयं भक्तिमान् भगवतीत्याशु महात्यं श्रवणाद्धरे अनुतापो महानासीत् स्मर्तो शुभमात्मनः अहो मे परमं कष्टमभूदविजितात्मनः येन विप्लावितं ब्रह्म वृषल्या जायतात्मना धिङ्गमा विगर्हितं सद्भिदुष्कृतं कुलकज्जलं हित्वा बालां सतीं योऽहं सुरापापसतीं गां वृद्धावनाथो पितरो नान्यबन्धु तपस्विनो अहो मयाधुना त्यक्ता वक्रतज्ञेन नीचवत् सोऽहं व्यक्तं पतिष्यामि नरके भ्रशदारुणे धर्मघ्ना कामिनो यत्र विदन्ति यमयातनः किमिदं स्वप्नाहोस्वित साक्षाददृष्टमिहाद्भुतं क्व याताद्य ते ये मां व्यकर्षन् पाशपाणयः अथ ते क्व गता सिद्धाश्चत्वारश्चारुदर्शनः व्यमोचयन्नीयमानं बदध्वा पाशे रथो भुवः अथापि मे दुर्भगस्य विबुधोत्तमदर्शने भवितव्यं मंगलेन येनात्मात्मे प्रसीदति। निष्पाप परीक्षित, भगवान के पार्षदों ने देखा कि अजामिल कुछ कहना चाहता है, तब वे सहसा उसके सामने ही वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इस अवसर पर अजामिल ने भगवान के पार्षदों से विशुद्ध भागवत धर्म और यमदूतों के मुख से वेदोक्त सगुण प्रवृत्ति विषयक धर्म का श्रवण किया था। सर्व पापापहारी भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। अब उसे अपने पापों को याद करके बड़ा पश्चाताप होने लगा। अजामिल मन ही मन सोचने लगा, अरे मैं कैसा इंद्रियों का दास हूँ। मैंने एक दासी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। यह बड़े दुख की बात है। धिक्कार है, मुझे बार बार धिक्कार है। मैं संतों के द्वारा निंदित हूँ, पापात्मा हूँ। मैंने अपने कुल में कलंक का टीका लगा दिया। हाय हाय, मैंने अपनी सती एवं भोज पत्नी का परित्याग कर दिया और शराब पीने वाली कुलटा का संसर्ग किया। मैं कितना नीच हूँ। मेरे माँ बाप बूढ़े और तपस्वी थे, वे सर्वथा असहाय थे। उनकी सेवा शुश्रूषा करने वाला और कोई नहीं था। मैंने उनका भी परित्याग कर दिया। ओ मैं कितना कृतज्ञ हूँ। मैं अब अवश्य ही अत्यंत भयावने नरक में गिरूंगा, जिसमें गिरकर धर्मघाती पापात्मा कामी पुरुष अनेकों प्रकार की हम यातना भोगते हैं। मैंने अभी जो अद्भुत दृश्य देखा, क्या यह स्वप्न है अथवा जागृत अवस्था का ही प्रत्यक्ष अनुभव है? अभी अभी जो हाथों में फंदा लेकर मुझे खींच रहे थे, वे कहाँ चले गए? अभी अभी वे मुझे अपने फंदों में फंसाकर पृथ्वी के नीचे ले जा रहे थे, किंतु 4 अत्यंत सुंदर सिद्धों ने आकर मुझे छुड़ा लिया। वे अब कहाँ चले गए? यद्यपि मैं इस जन्म का महापापी हूँ, फिर भी मैंने पूर्व जन्मों में अवश्य ही शुभ कर्म किए होंगे, तभी तो मुझे इन श्रेष्ठ देवताओं के दर्शन हुए। उनकी स्मृति से मेरा हृदय अब भी आनंद से भर रहा है। अन्यथा म्रिय प्राणस्य नाशुचेर्वृषलीपते वैकुंठ नाम ग्रहणं जिह्वा वक्तुमिहार्हति। क्व चाहं कितवः पापो ब्रह्मग्नो निरपत्रपः क्व च नारायणे ते तद् भगवन्नाम मंगलम्। सोऽहं यथा यतिष्यामि यत चित्तेन्द्रियानिल यथा न भूयात्मानमन्धे तमसि मज्जये विमुच्य तमिमं बन्धमविद्या कामकर्मजं सर्वभूतसुहृच्छान्तो मैत्रः करुण आत्मवान् मोचये ग्रस्तमात्मानं योषिन्मय्यात्ममायया विक्रीडितो ययेवाहं क्रीडामृग इवाधमः ममाहमिति देहादो हित्वा मिथ्यार्थधीर्मतिं धास्ये मनो भगवती शुद्धं तत्कीर्तनादिभिः।
मैं कुलटागामी और अत्यंत अपवित्र हूँ। यदि पूर्व जन्म में मैंने पुण्य न किए होते तो मरने के समय मेरी जीभ भगवान के मनमोहक नाम का उच्चारण कैसे कर पाती। कहाँ तो मैं महाकपटी, पापी, निर्लज्ज और ब्रह्मतेज को नष्ट करने वाला, और कहाँ भगवान का वह परम मंगलमय नारायण नाम। सचमुच मैं तो कृतार्थ हो गया। अब मैं अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में करके ऐसा प्रयत्न करूंगा कि फिर अपने को घोर अंधकार में नरक में न डालूं। अज्ञानवश मैंने अपने को शरीर समझकर उसके लिए बड़ी बड़ी कामनाएं की और उनकी पूर्ति के लिए अनेकों कर्म किए। उन्हीं का फल है यह बंधन। अब मैं इसे काट कर समस्त प्राणियों का हित करूंगा, वासनाओं को शांत कर दूंगा, सबसे मित्रता का व्यवहार करूंगा, दुखियों पर दया करूंगा और पूरे संयम के साथ रहूंगा। भगवान को की माया ने स्त्री का रूप धारण करके मुझ अधम को फांस लिया और क्रीड़ा मृग की भांति मुझे बहुत नाच नचाया। अब मैं अपने आप को उस माया से मुक्त करूंगा। मैंने सत्य वस्तु परमात्मा को पहचान लिया है, अतः अब मैं शरीर आदि में मैं तथा मेरे का भाव छोड़कर भगवान नाम के कीर्तन आदि से अपने मन को शुद्ध करूंगा और उसे भगवान में लगाऊंगा। श्री शुकवाच इति जात सुनिर्वेद क्षण संगेन साधुषु गंगाद्वारमुपेयाय मुक्त सर्वानुबंधनः स तस्मिन् देव सदनासीनो योगमाश्रितः प्रत्यारतेन्द्रियग्रामो युयोज मन आत्मनि ततो गुणेभ्यात्मानं वियुज्यात्मसमाधिना युयुजे भगवद्धाम्नि ब्रह्मण्यनुभवात्मनि। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उन भगवान के पार्षद महात्माओं का केवल थोड़ी ही देर के लिए सत्संग हुआ था। इतने से ही अजामिल के चित्त में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया। वे सबके संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चले गए। उस देव स्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर में आसन से बैठ गए और उन्होंने योग मार्ग का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन में लीन कर लिया और मन को बुद्धि में मिला दिया। इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषयों से पृथक कर लिया तथा भगवान के धाम अनुभव स्वरूप परब्रह्म में जोड़ दिया। यर्हुपारतधीस्तस्मिन् द्राक्षीत् पुरुषान् पुरः उपलभ्योपलब्धान् प्राग्ववन्दे शीर्षा द्विजः हित्वा कलेवरं तीर्थे गंगायां दर्शनादनु सद्य स्वरूपम जग्रहे भगवत्पार्श्ववर्तिनां साकं विहाय सा विप्रो महापुरुष किंकरे हेमं विमानमारूढ्य ययो यत्र श्रियपति एवं स विप्लावित सर्वधर्मा दास्यापति पतितो गर्य कर्मणा निपात्यमानो निरये हतव्रतः सद्यो विमुक्तो भगवन्नाम गृह्णन् नातः परम कर्म निबंध क्रंतनम मोक्षतां तीर्थपदानुकीर्तनात् न यत्पुन्नः कर्मसु सज्जते मनो रजस्तमोभ्यां कलिलं ततोऽन्यथा य एवं परमं गुह्यमितिहास समघापहं शृणुयाच्यध्यया युक्तो यश्च भक्त्यानुकीर्तयेत् न वै स नरकं याति नेक्षितो यम किंकरः यद्यप्यमंगलो मर्त्यो विष्णुलोके महीयते म्रियमाणो हरिर्नाम गृह्णन् पुत्रोपचारितम् अजामिलोप्यगाधाम किं पुनः श्रद्धया गृह्णन्। इस प्रकार जब अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वे ही चारों पार्षद जिन्हें उन्होंने पहले देखा था खड़े हैं। अजामिल ने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने उस तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर लिया। अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान वैकुंठ को चले गए। परीक्षित, अजामिल ने दासी का सहवास करके सारा धर्म कर्म चौपट कर दिया था। वे अपने निंदित कर्म के कारण पतित हो गए थे। नियमों से च्युत हो जाने के कारण उन्हें नरक में गिराया जा रहा था।
परंतु भगवान के एक नाम का उच्चारण करने मात्र से वे उससे तत्काल मुक्त हो गए। जो लोग इस संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं उनके लिए अपने चरणों के स्पर्श से तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले भगवान के नाम से बढ़कर और कोई साधन नहीं है, क्योंकि नाम का आश्रय लेने से मनुष्य का मन फिर कर्म के पचड़ों में नहीं पड़ता। भगवान नाम के अतिरिक्त और किसी प्रायश्चित का आश्रय लेने पर मन रजोगुण और तमोगुण से ग्रस्त ही रहता है तथा पापों का पूरा पूरा नाश भी नहीं होता। परीक्षित, यह इतिहास अत्यंत गोपनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका श्रवण कीर्तन करता है वह नरक में कभी नहीं जाता। यमराज के दूत तो आंख उठाकर भी उसकी ओर देख तक नहीं सकते। उस पुरुष का जीवन चाहे पापमय ही क्यों न रहा हो, वैकुंठ लोक में उसकी पूजा होती है। परीक्षित, देखो, अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवान के नाम का उच्चारण किया, उसे भी वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर जो लोग श्रद्धा के साथ भगवान नाम का उच्चारण करते हैं उनकी तो बात ही क्या है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठे स्कंधे जामिलोपाख्याने द्वितीयोऽध्याये सम्पूर्णम्। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण